पेट सफा तो हर रोग दफा। माँ का जाने का जो दुख है वो वही समझ सकता है जिसकी माँ जाती है। तो एक पुत्र के तौर पर तो उनको गहरा दुख हुआ ही है, हम सबको भी बहुत दुख है। उनके दुख में हम सब शामिल हैं और ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी को यहाँ तक पहुँचने में उनके माँ का दिया हुआ संस्कार बहुत काम आया है और वो उनको सही दिशा देती थी, उनकी सही सोच थी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री हर वक्त उनको याद करते थे, उनका स्नेह, आशीर्वाद और प्यार बराबर उनको मिलता था। और जब भी खाली वक्त में भी और जब वो कितने भी व्यस्त हों, माँ का आशीर्वाद उनको जरूर मिलता था। आज उनके सर के ऊपर माँ की जो छाया है वो चली गई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला उनको ये दुख सहने की ताकत देगा। शाहनवाज जी, कभी ऐसा हुआ प्रधानमंत्री मोदी ने कभी बातचीत के दौरान अपनी मां का कोई जिक्र किया हो, उनसे जुड़े कोई किस्से साझा किए हों आपसे? नहीं, उन्होंने कई बार माँ की जो दी हुई शक्ति और ताकत है वो साफ दिखती थी और उन्होंने तो कई मंच से भी इसका जिक्र किया। और हम सब जानते थे कि जब वो माँ का जिक्र करते थे तो बहुत भावुक हो जाते थे, क्योंकि बहुत गरीबी में, बहुत दुख के बीच में उन्होंने मेहनत करके उनको पाला पोसा था और बहुत ज्यादा असर माँ का उनके ऊपर था जिसकी भरपाई संभव नहीं। आप किस तरीके से याद करते हैं हीराबा को? नहीं, एक आदर्श माँ के तौर पे उनको याद करते हैं जिन्होंने एक आदर्श जीवन जिया, एक सादगी भरा जीवन जिया, जिन्होंने उनको अपना पूरा जीवन, जिसका बेटा देश का, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता हो, और वो जिस सादगी से रही, वो एक आदर्श माँ थी, उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हुए शाहनवाज हुसैन कि जिस सादगी के साथ हीराबा ने अपना जीवन जिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, जिनका कद पूरी दुनिया देखती है, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद कौशल किशोर जुड़ गए हैं। कौशल जी, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को खो दिया है, इस दुख की घड़ी में आप किस तरीके से हीराबा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं? बहुत ही दुख की घड़ी है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह अपनी आदरणीय माँ जी का को मानते थे, भगवान का स्वरूप उनमें देखते थे, जब भी जाते थे उनके चरणों में बैठ करके आशीर्वाद लेने का काम प्रधानमंत्री जी करते थे। आज वो नहीं रही है। प्रधानमंत्री जी के अलावा पूरा देश इस बात से दुखी भी है और सबको दुख हो रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की जो भगवान के सरीखे माँ जी थी, उनको अपने श्री चरणों में स्थान में की आत्मा को शांति प्रदान करे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव की माँ से बेहद ज्यादा था, उनको भी ईश्वर दुख सहन करने की शक्ति दान करें। ईश्वर से मेरी ये भी प्रार्थना है कि ये सीख पूरे देश के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी से लेनी चाहिए कि माँ जो है एक भगवान का दूसरा रूप होती है। वो प्रधानमंत्री जी ने माँ का आशीर्वाद लेने में, उनकी सेवा करने में दिखाया है। सबको सीख लेनी चाहिए और अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनको भगवत तरीके मानना चाहिए। कौशल जी, प्रधानमंत्री लगातार कई मंचों पर अपनी मां के संघर्षों को याद करते रहे हैं। कोई ऐसी बात जो उन्होंने कभी अपनी मां को लेकर कही हो जिसे आप आज दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो, जिससे आप खास तौर पर जुड़ा हुआ महसूस करते हो? प्रधानमंत्री जी माँ के बारे में बातें करते थे, करते रहे हैं और वो तस्वीरें ही हमने देखी है
जब माँ के पास जाते थे, उनके पैर छूते थे, उनके साथ बैठते थे, माता जी उनको अपने हाथों से, कभी उनका हाथ पकड़ करके, सर पे हाथ जी। रख करके जो आशीर्वाद देती थी, उससे लगता था कि जैसे ईश्वर के सामने व्यक्ति नतमस्तक होता है, वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी माँ के चरणों में नतमस्तक होते रहते थे हमेशा। और एक ऐसा संस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माँ के प्रति कैसा होना चाहिए वो करके अपने जीवन में दिखाया है। मैं समझ रहा हूँ सब लोगों को ये एक बड़ी सीख और बड़ा संस्कार प्रधानमंत्री जी ने अपने माँ बाप के प्रति, माँ के प्रति देने का काम किया है। तो चीजें ही, तस्वीरें ही मुझे याद आती है। और बिल्कुल कौशल जी, ये एक दुख की घड़ी है और जाहिर तौर पर इस दुख की घड़ी में पूरा देश जो है वो प्रधानमंत्री के साथ है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में क्या कुछ लिखा है ये हम आपको बता दें। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि एक पुत्र के लिए माँ पूरी दुनिया होती है। माँ का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति होती है। यह ट्वीट योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह ट्वीट किया गया है और हीराबा को श्रद्धांजलि देते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस ट्वीट के जरिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर दुख जताया। अमित शाह ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माताजी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। हीराबा ने जिन संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन पोषण किया, वो सभी के लिए एक आदर्श हैं। उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा। पूरा देश दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी और उनके परिवार के साथ खड़ा है। करोड़ों लोगों की प्रार्थना आपके साथ है। तो अमित शाह की तरफ से यह ट्वीट किया गया है और हीराबा के संघर्षों को याद करते हुए अमित शाह ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। तो लगातार श्रद्धांजलि का दौर, संवेदना जाहिर करने का दौर जारी है। अलग अलग राजनेताओं की तरफ से हम आपको बता दें कि श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही है। ट्विटर के माध्यम से वो अपनी बातें रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हीराबा के निधन पर शोक जताया है और उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री और उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए तमाम राजनेताओं के जो ट्वीट है वो सामने आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जिस दुख को इस वक्त झेल रहे हैं, इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जाहिर तौर पर मां का आंचल सिर से उठ जाना, इस बात की भरपाई कभी नहीं हो सकती। ये और